Hello everyone. Today I am giving you nothing to do with. Nothing to do with को स्पोकन में यूज़ किया जाता है और इसका अभी न्यूज़पेपर में भी इसका यूज़ आपको मिल जाएगा. नथिंग टू डू विथ को यूज़ करने के लिए आपको ये आइडेंटिफिकेशन मिलती है. कोई लेना देना नहीं है और कोई मतलब नहीं है. जनरली आप जब किसी चीज़ के लिए केयर नहीं करते हो, व्हेन यू डोंट केयर फॉर समथिंग, आप उसके लिए नथिंग टू डू विथ को यूज़ कर सकते हैं. एंड इट्स वेरी ईजी. ये बहुत सिंपल है एंड आई हैव स्ट्रीमलाइंड इट. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन आपको यहाँ पर हैज़ और हाफ लगाना है. सब्सिक्वेंटली नथिंग टू डू विथ आप यूज़ करोगे एंड देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे. हैज़ और हाफ आप जो यूज़ करोगे वो आप सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से यूज़ करेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन यू हैव टू से हैज़, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हाफ लगाना है. मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विथ यू. उसे तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है. ही हैज़ नथिंग टू डू विथ योर वर्क. हमें तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है. वी हैव नथिंग टू डू विथ योर फैमिली. मुझे तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विथ योर मनी. सो जनरली आपको नथिंग टू डू विथ को यूज़ करना है जब आप किसी चीज़ के लिए केयर नहीं करते हो, आपको कोई लेना देना नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पर आपको नथिंग टू डू विथ यूज़ करना है. एंड सिंपल. नथिंग टू डू विथ के बाद अगर आपको जिस चीज़ से कोई मतलब नहीं है और जिस चीज़ के लिए आप केयर नहीं करते, बस वो आपको ऑब्जेक्ट में मेंशन करना है. हैज़ और हाफ के लिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही, शी, इट, और किसी का नेम अगर आता है तो आपको वहाँ हैज़ प्लेस करना है. और अगर आई, यू, वी, दे, तो अगर प्लूरल कोई सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आपको हाफ मेंशन करना है. आई होप यू विल लाइक इट एंड ट्राई टू मेक मोर sentences with this, and please share and subscribe it. Thank you.